छात्र जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, और वो घटनाएं कभी व्यक्ति भूलता भी नहीं, क्योंकि उससे बढ़िया जीवन कुछ होता भी नहीं। अब की स्थिति मैं नहीं जानता, प्राचार्य महोदय बैठे हैं, लेकिन हम लोग मैथ्स में थे तो 2 0 पीरियड और ले लेते थे। हम लोग खाना खाते थे 8 बजे, क्योंकि 9 बजे क्लास लग जाता था। 9 से पौने 10, पौने 10 से 10:30, फिर 5 बजे तक छुट्टी होती थी। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाई उस समय हम लोगों को करना पड़ता था। अब होता है कि नहीं होता मुझे मालूम नहीं, 0 पीरियड चलता है नहीं चलता? अब नहीं ना, मैथ्स में 0 पीरियड लगता था। और उस समय साइंस कॉलेज की पढ़ाई बड़ा नीरस हम लोग मानते थे। तो सुबह 9 बजे से जाओ कॉलेज और शाम को 5 बजे तक कॉलेज से निकलो, तो फिर बचत ज़िंदगी रहती नहीं थी। और ऊपर से ब्राह्मण पारा के लोग और आ जाते थे रात में। हम लोग 3rd हॉस्टल में रहते थे, तो बोले और खड़ा कराते थे, बोले 3रे नंबर के बटन देखो। तो सर झुकाए खड़े रहो। खैर मुर्गा वगैरह नहीं बने। बहुत मज़ेदार घटना, जो बाद में हम लोग लेक्चरर बने, एढ़ाक में पढ़ाने आए। तिवारी जी थे, उसकी हाइट बहुत कम थी, दुबले पतले से थे। जब हम लोग 2nd ईयर में गए तो रैगिंग लेना शुरू किए। 1st ईयर में बहुत रैगिंग दिए, 2nd ईयर में हम लोग बोले चलो हम लोग भी रैगिंग लेते हैं। तो नया मुर्गा ढूंढे तो तिवारी जी दिखे, वो भी बड़े सीधे सरल। और जैसे जैसे पूछते रहे, बताते गए। कॉलेज का पहला दिन 2nd ईयर में जब क्लास में गए तो वही पढ़ाने आ गए थे। और हमारी स्थिति समझ सकते हो क्या हो। क्लास में जाओ तो हम लोग हूटिंग खूब करते थे। तो ये हुआ कि विवेक धांड जी यहाँ MSc पास करके निकले और एढ़ाक में वो पढ़ाने आए। तय हुआ, अब चूंकि इसी कॉलेज से निकले हैं और बड़े लोकप्रिय छात्र भी थे, वो स्मार्ट थे ही, इसको चाक कौन मारेगा, तय हुआ। तो बोले यार हमारा तो पारिवारिक संबंध है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये सही बातें हुई। मैं बोला मेरा पारिवारिक संबंध नहीं उनसे। तो तय हुआ वो चाक मुझे दी गई और पीछे से उनके पीठ में फेंकना था। निशाना ठीक पड़ा, लेकिन जवाब बहुत तगड़ा आया। बोले 4 महीने पहले मैं भी यही करता था यार, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे पढ़ाते भी थे। बहुत सारी स्मृतियाँ इस हॉस्टल से जुड़ी हुई, हॉस्टल की ज़िंदगी से जुड़ी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। हॉस्टल में हम सब बराबर रहते हैं, एक भाईचारा का संबंध बनता है, अपरिचित लोगों से दोस्ती हो जाती है। मैं मुखर्जी हॉस्टल में 3रे नंबर में हम लोगों को कमरा मिला था। तो मेरे साथ एक छत्री और एक सूरज उरांव कंवर नाम के, जब ननकीराम कंवर के गांव का ही लड़का है। यहाँ हॉस्टल से निकले, फिर उससे मुलाकात नहीं हुई, अपने गांव के बारे में बताते रहते थे। अचानक चरणदास महंत जी के चुनाव 2रे फेस में हुआ, तो हमारे दुर्ग के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। उसके बाद हम लोग कोरबा चले गए 4 दिन वहाँ प्रचार करने। मुझे जो ड्यूटी दी गई थी
वो गांव का नाम था भैंसमा, वहाँ जाके सभा लेना है। मुझे लगा कि ये गांव का नाम सुना हुआ है, लेकिन मैं कभी इधर आया नहीं हूँ, लेकिन ये नाम सुना हुआ क्यों लग रहा है। फिर अचानक सोचते सोचते, ठंड का दिन था, अभी लोकसभा चुनाव तो गर्मी में हो रहा, उस समय तो नवंबर दिसंबर जनवरी में हुआ था शायद। तो अचानक आसमान पे उधर नज़र पड़ी तो सूरज दिखा। मुझे याद आया सूरज नाम का लड़का जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था, वो भैंसमा गांव का रहने वाला है। ये भी इत्तेफाक कि गाड़ी जहाँ रुकी, मैंने घर वाले से पूछा कि यहाँ सूरज नाम का कोई व्यक्ति रहता है क्या? बोले घर इसी का है। उसे देखिए कि कहाँ 79-89 में हम लोग साथ हॉस्टल में, 79 में हम लोग उनके साथ थे, 79-80 में, और मुलाकात हुई 98 में। 20 साल बाद उनसे मुलाकात हुई, और तब वो कुछ और काम कर रहा था, मैं कुछ और काम में लगा हुआ था, राजनीति में, धोखे से राजनीति में आ गया। हाँ, खेती करते करते धोखे से राजनीति में आया, कोई सोच समझ के तो आया नहीं। जैसे विकास आया है, छात्र राजनीति में आया, फिर युवक कांग्रेस में आया, फिर उसके बाद बोले मूल संगठन में काम करना है, फिर विधानसभा चुनाव लड़ना है। हम लोग साथ दुर्घटनावश कि गांव में थे, खेती किसानी करते थे, गांव कोई लोग आ जाते थे, भाई ये काम नहीं हुआ है, तो उनके लिए चिट्ठी पत्री लिखना, और कभी चलो भाई आप ऑफिस चल दो। तो इस प्रकार से राजनीति में हम लोगों का पदार्पण हुआ है। तो ये जो छात्र जीवन में हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से निकलने के बाद पता नहीं कौन आदमी कहाँ जाता है, इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ में मुलाकात हो जाए तो वो बहुत ही यादगार होता है। तो मैंने कुछ बातें अपने शेयर की, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं अक्सर सबके साथ जो हॉस्टल में रहते हैं उनके साथ घटित होती है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, इस महाविद्यालय से पढ़ के निकला, इस हॉस्टल में रहा, मेरे लायक कोई भी काम होगा तो बताइएगा कि हॉस्टल के लिए भी और कॉलेज के लिए भी जो कुछ भी बन पड़ेगा निश्चित रूप से मैं करूँगा। उस समय तो ये दौर था कि हम लोग हॉस्टल में पंखे नहीं थे, तो हम लोग नेशनल हाईवे एग्जाम कर देते कि हॉस्टल में पंखा लगाओ। तब उस समय जोगी जी कलेक्टर थे। राजू तिवारी हमारा ये था प्रेसिडेंट। राजू अभी भी ब्राह्मण पारा के, पहले महितोष बना, उसके बाद राजू बना था। राजू बोले यार तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने का कोई मतलब नहीं है, एक भी आंदोलन नहीं किए हो। बोले क्या आंदोलन करें? बोले हमारे हॉस्टल में पंखा नहीं है। बोले चलो चक्का जाम करते हैं। तो आप तो चक्का जाम करोगे तो FIR हो जाता है, मत करना। राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम करे तो वो फिर राज्य सरकार चाहे तो फिर केस वापस नहीं होता ना। इस गलतफहमी मत रहना, नियम बदल गए। तो उस समय फिर पंखे भी लगे, तो छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग आंदोलन कर लेते थे, और उस समय प्रशासन सुन भी लेता था। मैं समझता हूँ कि अभी प्रशासन संवेदनशील है, आपकी बातें बिना आंदोलन के सुन लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ, विश्वास भी दिलाता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, और इसलिए भी कि आप हॉस्टल से जुड़े हुए हैं और हॉस्टलर मैं भी था, इस नाते हम लोगों के संबंध है, उसी आधार पे आपने आमंत्रित किया। ये आपका अधिकार था, और उस अधिकार के तहत आपने आमंत्रित किया, स्वागत किया। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।